मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को देखिए, विमान के गिरने का इशारा कर रहा है। क्या अब भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को यह दिन भी देखना पड़ेगा? पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान की शर्मनाक हरकत सामने आई है। 50 रन बनाने के बाद उसने बैट से बंदूक का इशारा किया। अब पाकिस्तानी अपना रंग दिखाई देते हैं, मैदान पर भी देखिए दिखाई दिया इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए, फरहान की हरकत को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ा गया है। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम पिछले हफ्ते तक इस बात के लिए रोना धोना कर रही थी कि भारत के खिलाड़ियों ने उनसे हाथ नहीं मिलाया, उसी पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों ने अब इन्हीं हाथों से खेल भावना की कैसे धज्जियां उड़ाई हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ी गाली गलौच लड़ाई पर उतर आए हैं। अपना असली चेहरा एक बार फिर से दिखा दिया है, क्योंकि पिछले मैच में बुरी तरह से हारने के बाद पता था कि एक बार फिर वही हाल होना है, तो फिर दिखा दिया अपना असली। बधाई हो, पाकिस्तान को नए पापा मिल गए। ये वाले जो पापा है ना, ये पिछले वाले पापा या जो बड़े पापा थे उनसे बहुत अलग है, क्योंकि पिछले वाले पापा सिर्फ पीटते थे, ये वाले पापा कह के लेते हैं और इन्हीं के एक्शंस को बच्चे कॉपी करते हैं। वो जो हारिस रऊफ ये कर रहे थे, वो बता रहे थे कि पापा ने शाहीन को पहली बॉल पे कहा। हाँ, ये वाले पापा कह के लेते हैं। ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, लेकिन उसके खिलाड़ी भी आतंकियों से कम नहीं है बॉस। अब तो ये दुनिया ने देख लिया। पाकिस्तान का कल भारत के साथ एशिया कप में मैच था और ग्राउंड पर उसके खिलाड़ियों ने जो छिछोरी हरकतें की हैं, दो कौड़ी की हरकतें की हैं, उसने दुनिया में पाकिस्तान को बेइज्जत कराया। हालांकि इज्जत उसकी है नहीं, फिर भी जो थोड़ी बहुत आदमी इधर उधर से देखता है कि कुछ निकला है पॉकेट में से इज्जत, वो भी कल जो है चीथड़े उड़ गए उसको। पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा ने हाफ सेंचुरी क्या लगाई, बीच मैदान में बल्ले को बंदूक बनाकर हवा में फायरिंग करके जश्न मनाने लगा। इंडिया का ये रिटायर्ड मेजर समझदार लगता है, जो मोदी सरकार को समझा रहा है कि अपने हमसाये से लड़ाई करके कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को ताकत से शिकस्त देना नामुमकिन है। पूरी दुनिया अब पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर कर रही है, तो भारत क्यों नहीं करता? जंग के दौरान इंडियन मीडिया ने जो जुबान इस्तेमाल की वो ट्रैश थी। प्रवीण साहनी का कहना है कि इस बात में कोई शक नहीं कि भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कारकर्दगी ही वो अहम वजह थी जिस पर सदर ट्रंप ने पाक फौज के सरबरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 18 जून को व्हाइट हाउस में दोपहर के खाने पर मदऊ किया। जबकि दूसरी तरफ इंडियन मीडिया हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने 50 बनाने के बाद शायकीन की तरफ मखसूस इशारा किया, जिस पर इंडिया में चीखो पुकार है। इनको पाकिस्तान के हाथों जिल्लत अमीर शिकस्त हुई है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। खेल के मैदान को भी सियासत ज़दा कर रहे हैं। कुछ होता है, हम रिटेलिएट करते हैं, एंड इज दैट द वे टू पीस? नो, दैट इज नॉट द वे टू पीस। बट इस पूरी चीज के अंदर पाकिस्तान आर्मी चीफ का तो प्रमोशन हो गया, उसको तो ट्रंप ने भी इनवाइट कर दिया। हिज स्टेचर और स्टेचर ऑफ द मिलिट्री हैज बिकम लार्जर देयर। पाकिस्तान हैज एस्केप्ड इंटरनेशनल स्क्रूटनी। अपने पड़ोसियों के साथ कितने साल तक हम इस एक एडवर्सरियल रिलेशनशिप में रह सकते हैं? और मीडियाज रोल वाज नेगेटिव। सब इंटरनेशनल मीडिया ने कहा यार, इंडिया के मीडिया पे, ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे और मीडिया को कोई देख नहीं रहा था, बिकॉज ब्लेटेंट लाइज। इस्लामाबाद पहुंच गए, कराची को आग लगा दो, किसको आग लगा रहे हो, क्यों? एंड सम ऑफ आवर सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज या जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, द लैंग्वेज दे वर यूजिंग, इट वाज ट्रैश। सो आई थिंक ह्यूज लेसन्स। और मीडिया वाज पैथेटिक। घर में घुस के मारेंगे, ऐसे करके मारेंगे। इवन फॉरेन मिनिस्टर भी यही भाषा का यूज कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही बोल रहा है, यूट्यूबर भी यही बोल रहे हैं, टीवी वाले और जोर से बोल। अरे भाई, कोई जरूरत नहीं है। एक कट्टरपंथी हमारी सोच में आती जा रही है, एक राइट विंग का बहुत ज्यादा हर एक कोई अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ, मैं सही हूं, तुम गलत, सब गलत। तो इससे हमें निकलना पड़ेगा। ये अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है, ये बहुत डेंजरस है। इसीलिए अगर हम दोस्त खो देंगे पड़ोस में, तो अमेरिका की गोदी में बैठने से फायदा नहीं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं व्हाइट मैन का। वैसे कल पाकिस्तान के खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके गेंदबाजों के हाथों में बॉम्ब और बल्लेबाजों के हाथों में बंदूकें हो।
पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलने के मकसद से नहीं बल्कि टीम इंडिया को डराने के मकसद से आए थे और वो हमारा अपमान करना चाहते थे क्योंकि हमसे जीतना तो उनके लिए संभव था ही नहीं। जिस तरह युद्ध में हारकर पाकिस्तान की सेना और सरकार बौखला जाती है, उसके सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री दुनिया में भारत के प्रति अपनी नफरत दिखाते हैं, ठीक वैसे ही नफरत कल के मैच में पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों ने दिखाई। पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने जब अपने 50 रन पूरे किए तो उस जश्न ऐसे मनाया जैसे वो AK-47 राइफल से सबको शूट कर रहा हो। इस सेलिब्रेशन ने क्रिकेट फैंस को नाराज किया। उनका कहना है कि जेंटलमैन्स गेम में गोलियां चलाने की एक्टिंग करना आपत्तिजनक है। हालांकि पाकिस्तानी टीम के फैंस इस सेलिब्रेशन को देखकर बड़े खुश हो रहे थे। वो इस बात से खुश हुए कि उनके खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के सामने गन सेलिब्रेशन करके अपनी ताकत दिखाई, लेकिन फिर इनकी खूब ठुकाई उन्हीं फैंस ने की क्योंकि पाकिस्तान की भद पिटवा दी इन्होंने। हालांकि साहिबजादा फरहान का ये सेलिब्रेशन पाकिस्तान की बेइज्जती करवा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं कि साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के नेशनल स्पोर्ट्स यानी आतंकवाद का प्रमोशन कर रहा है और लोगों ने इस सेलिब्रेशन को आतंकी माइंडसेट वाला सेलिब्रेशन बताया। उनका कहना है कि इस तरह के सेलिब्रेशन से पता चलता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आतंकवाद को समर्थन देने वाली कैसी कट्टर सोच रखते हैं और इसी सोच को वो मैदान में भी लाते हैं। कल के मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी अलग ही माइंडसेट के साथ मैदान में उतरे थे। साहिबजादा बंदूक से गोलियां चलाने की एक्टिंग कर रहा था तो हैरिस राउफ फाइटर जेट्स को गिराने के एक्शन कर रहा था। हैरिस राउफ जब बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे तो दर्शकों ने उन्हें विराट कोहली के नाम पर चढ़ाना शुरू किया और फिर इसने अपने असली रंग दिखाई ही दिया। जाके बॉल लेके आ, ओए ग्रोसरी वाले जाके बॉल लेके आ, बताया कि फिर से आओ ताकि मैं तुमको फिर से पीटूंगा, समझाया कि बाबू झंडे में चांद होना और चांद पर झंडे होने में औकात का नहीं, बाप और बेटे का भी फर्क होता है और ये फर्क दिखाई पड़ा। ये फर्क पाक आर्म्ड फोर्सेस की औलादों को मैच में दिखाई पड़ा क्योंकि वहां तो औलादें कुछ कर नहीं पाई, अब बाप के सामने कैसे करें। तो पाकिस्तान में आर्म्ड फोर्सेस की औलादों ने जब नाक कटवा ली तो सोशल मीडिया पर रील बनाने वाली हरकतें कर दी, लेकिन उन रील की हरकतों में पापा थे। पहली बॉल, हाँ, तो इसीलिए आज कहानी पाकिस्तान के नए पापा अभिषेक शर्मा की। अभिषेक शर्मा ये वो नाम है जो पाकिस्तान में दहशत पैदा कर रहा है। ये वो नाम है जो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों को भी परेशान कर रहा है। कोई इसे एक्सेप्शनल टैलेंट कह रहा है तो पाकिस्तान में जो फील्ड मार्शल सलमान अली आगा कप्तान है, उनके जो जनरेशनल टैलेंट का जिक्र किया था, उसकी उपाधि से भी इन नए पापा को कई सारे पुराने खिलाड़ी दिखा रहे हैं। कई सारे पाकिस्तान के पुराने खिलाड़ी हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पुराने पापाओं से ये ज़्यादा खतरनाक पापा हैं क्योंकि पुराने वाले पापा 140 की स्ट्राइक रेट से मारते थे, 150 की स्ट्राइक रेट से मारते थे। ये वाले पापा 200 की स्ट्राइक रेट से मारते हैं, ये पहली बॉल से मारते हैं। पहले मैच में शाहीन शाफरीदी को चल कर मारा था, शाहीन को लगा कि दूसरे मैच में पापा चल कर आएंगे तो पापा को बाउंसर मारता हूँ, लेकिन पापा जिन्होंने बेटे को पैदा किया था वो बेटे की हरकतें जानते थे, इसलिए वो खड़े रहे, सिर्फ ऐसे किया और एक बेटा बाद में ऐसे ऐसे करता रहा जो बता रहा था कि वो क्या है और पहली बॉल पर क्या हुआ था। इसीलिए सारी दुनिया कह रही कि इस बार पापा ने ना सिर्फ रगड़ा है बल्कि रगड़ रगड़ कर पीटा है और जो कुछ किया है उसने बताया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच सिर्फ मैच नहीं था, ये सिनेमा था। वो सिनेमा जिसे अगर बॉयकॉट ना होता तो शायद हम पैसा दे के देख रहे होते, लेकिन दुख यही है कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान के नए पापा का जन्म क्यों होने दिया। ये अवॉइड हो सकता था, लेकिन जब हुआ तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, अब जो हमारी फोर्सेस ने किया है इनकी आर्म्ड फोर्सेस के साथ वो मैदान में हम करेंगे। 1 चौवा 3 गाली। निजी जो इस पे सोच है वो बिल्कुल अलग है, हटके ये स्टूपिड मैच खेला ही नहीं जाना चाहिए। देयर वाज नो रीजन टू प्ले दिस मैच खेलते हैं अपने दोस्तों के बीच में इन अ स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, क्या फ्रेंडशिप? आपने वहां पे हमारे 26 लोग बेकसूर मार डाले, एक नेपाल का मार डाला, मजहब पूछ के मारा, एक बेचारी औरत के सामने उसके खसम को मारा, बेटे के सामने बाप की हत्या करी, और हम आपसे क्रिकेट खेलें? भाई, वी शुड नॉट हैव प्लेड दिस मैच।
and we have just invited this abuse upon ourselves. एक तो ये लोग खेल नहीं सकते, they can't bloody well play for nuts. पिट जाते हैं. I totally agree with the Indian captain कि क्या what bloody competition, what match. ये है ही नहीं. They are not in the same league. They are miles from the same league. लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या अगर आप नहीं ये मैच खेलते आपकी नानी मर जाती? क्या नुकसान क्या था? मतलब इतने पैसे जाएंगे, भाड़ में जाए पैसे. कदर होनी चाहिए उन लोगों की जिनकी दिवाली आने वाली है और जिनके घर अंधेरे में रहेंगे दिवाली के दिन. उनके साथ कुछ सहानुभूति जताने के बदले आप कह रहे हैं रात गई बात गई, बिजनेस एज यूजुअल, लेट्स गेट बैक टू क्रिकेट. आई मीन टू हेल विद यू मैन. वी विल नॉट प्ले क्रिकेट विद पाकिस्तान. साउथ अफ्रीका से 50 साल हमने कोई गेम नहीं खेली थी. तो कांट यू मेंटेन द सेम थिंग? इनकी हरकतें तो उनसे 10 गुना ज्यादा बदतर हैं. और ये जो कर रहे हैं, मुझे लगता है जीडी बख्शी सर, आपने बिल्कुल सही बोला है. आपने बिल्कुल सही बोला है. ये एक स्टैंड तो हमें लेना पड़ेगा. और मैं आज ये जो तस्वीरें देखने के बाद, जरा सुशील जी को भी लीजिए स्क्रीन पर, दुबे जी को लीजिए, मैं ये जो तस्वीरें हैं, परवाह नहीं लोग क्या सोचते हैं. ये पूरे पाकिस्तान का हाल है कि उनको परवाह नहीं कि दुनिया जो है उनको बेइज्जत करती है. ऊपर से बंदूक की बनाया भी तो उल्टा बनाया, नली अपने तरफ किया हुआ, आत्मघाती हमलावर बन गया. खुद पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि साहिबजादा को क्रिकेट के मैदान पर गन चलाने का इशारा करने का आदेश खुद मुनीर ने दिया होगा, वैसे ही जैसे आतंकवादियों को पहलगाम अटैक करने का आदेश दिया था. पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारे क्रिकेटर्स के दिमाग में सिर्फ टेररिज्म भरा हुआ है. पाकिस्तान की सरकार किस मुंह से कहेगी कि गलत हुआ है? उसके नेता खुद यही कर रहे हैं कि पहले मार खा रहे हैं, फिर कर रहे हैं हम जीत गए. साहिबजादा के गन फायरिंग सेलिब्रेशन पर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा हुआ है. लोग पाकिस्तानी टीम पे फायर हो रखे हैं. लोग लिख रहे हैं कि यह क्रिकेट है या आतंकवाद का प्रचार है. आखिर साहिबजादा बल्ले को बंदूक की तरफ पकड़कर क्या संदेश देना चाहता है? कई लोग तो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम में क्रिकेटर नहीं आतंकी भरे पड़े. सवाल पूछे जा रहे हैं कि भारतीय टीम के हाथ न मिलाने पर हल्ला काटने वाला पीसीबी क्या अब साहिबजादा के खिलाफ एक्शन लेगा? सोशल मीडिया पर इसको लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई. कई फैंस साहिबजादा के एक्शन का मजाक भी उड़ा रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि साहिबजादा आतंकवादी नहीं बल्कि आत्मघाती हमलावर है, क्योंकि जिस बल्ले को उसने बंदूक बनाया उसकी नाल खुद अपनी तरफ कर रखी है. लोगों का इशारा बैठ के हत्थे की तरफ था कि भाई ये तो हत्था पीछे है, तो बंदूक अपने पे चला रहे हो क्या? खुद को गोली मार रहे हो? मजे की बात देखिए कि जिस बल्ले को साहिबजादा ने बंदूक बनाया उसी ने बाद में उसे धोखा भी दे दिया और वो आउट हो गया. दरअसल 58 रन पर बॉल को हिट करने के दौरान फरहान के हाथ से बल्ला छूट गया, दूर जाके गिर गया और सूर्य कुमार ने उसका कैच पकड़ लिया. पाकिस्तान की आतंकी सोच सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर नहीं दिखी. पाकिस्तान के एक टीवी शो में एक पाकिस्तानी ने हार से बचने के लिए मैदान पर फायरिंग का सुझाव तक दे दिया. पाकिस्तान के एक और